मैं अभी खुद अपने मिड लाइफ में हूँ और मुझे नहीं लगता कि जब तक मैं बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर लूँ एटलीस्ट 70 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैं 100% समझ पाऊँगी कि सीनियर सिटीजन्स, एल्डरली पीपल जो हमारे घर के हैं वो कैसा फील करते हैं। पर मेरे दो ऐसे एक 60 प्लस क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ मेरे साथ शेयर करी और उनसे बात करते करते मुझे दिल किया कि मैं ये बात उन सारे सीनियर सिटीजन से बोल पाऊँ जो शायद मुझे सुनते हों। अगर आपको ये बात सही लगती है तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट लाइफ। Though once we cross 60 65, it's not easy, to change our thought patterns or to change our values, our culture. It's not easy. पर फिर भी मेरी एक कोशिश है, अगर मेरी बात से किसी को हेल्प हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो देखते हैं आगे कि ऐसी कौन सी बात मैं शेयर करना चाहती हूँ सीनियर सिटीजन्स के साथ जो शायद उनको थोड़ी राहत दे पाए अगर वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो। हाय ऑल, मेरा नाम है अर्पिता और आप है मेरे चैनल कमिंग फ्रॉम माय सोल पे। तो ऐसे दो क्लाइंट्स हैं मेरी, दोनों लेडीज़ हैं जिन्होंने अपनी अपनी लाइफ में सच शेयर करी। दे वर हैविंग सम थेरेपीज। जो एक क्लाइंट है उनके लाइफ में मेन प्रॉब्लम ये था कि उनके बेटे बहू उनके साथ नहीं रह रहे हैं। उनको लगता है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी जॉब करी है, अच्छे से पैसा कमाया है, दोनों बच्चों की शादी करी है, 2 बच्चे हैं उनके पास। लेकिन अब क्योंकि जैसा उन्होंने बुढ़ापा सोचा था वैसा बुढ़ापा उनका नहीं है, क्योंकि उनके बेटे बहू उनके साथ नहीं रहना चाहते, तो शी फील्स लिटिल इनकम्प्लीट। पूरी जिंदगी ये काम करते करते, बच्चों को पालते पालते कितने सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे, सोसाइटी से रिलेटेड कितने प्रॉब्लम्स आए होंगे। काफ़ी लोगों ने उन्हें कुछ बातों पे ताना दिया होगा, कुछ बातों पे उनके ऊपर प्रेशर आया होगा, प्रेशर रहा होगा कि बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाएं, जैसे मैं कमा रही हूँ वो भी बहुत अच्छा कमाएं, वगैरह वगैरह। जब वो सारी चीज़ें, वो सारे गोल्स, लाइफ के गोल्स जो उन्होंने सेट किए थे वो अकम्प्लिश हो गए, तो अब जिंदगी के एंड पे आते आते ना वो अधूरापन फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही बच्चे अब बड़े हो गए और उनके अब डिसीजंस हैं कि उनको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। उनका अपना फ्रेंड सर्कल है, अपने लाइफ के गोल्स, अब उनके अपने बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे उनको प्यार नहीं करते, लेकिन एक ही सोसाइटी में वो लोग अलग अलग फ्लैट्स में रहते हैं। एंड दिस वॉज इनिशिएटेड बाय द किड्स। As she is independent, financially independent, she is a widow. She is okay with the life, leading her life. But her expectation to stay with her own kids after she gets retired is broken. So she feels कि उनकी लाइफ इनकम्प्लीट सी रह गई। अब जो दूसरी क्लाइंट है मेरी, उनके लाइफ में फाइनेंसेस एंड ऑल ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा वो थोड़ा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से है मैं बोलूँगी। और उनका एक ही बच्चा है। उनको हमेशा से 2 बच्चे चाहिए थे। अब जो वो एक बच्चा है उनका, वो उसकी शादी नहीं हुई है अभी, उनके साथ ही रहता है वो, लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ ये घर में किसी तरह अपना टाइम पास करने की कोशिश करते हैं। तो उनको ये लगता है कि अगर उनके 2 बच्चे होते तो उनकी लाइफ ज़्यादा मीनिंगफुल होती, क्योंकि जब एक बच्चा नहीं है तो दूसरा सही, दूसरे के पास चले गए। एक बिजी है तो चलो दूसरे से बात कर ली, या खुद को ही 2 बच्चों में बिजी रखा, ऐसा। अब हम ऊपर ऊपर से देखें तो ये दोनों ही बातें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। जब सब हेल्दी हैं, सेफ है,
पैसों की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो मन पे पत्थर रखने का कोई मतलब नहीं बनता, करेक्ट। पर क्या होता है ना, अब चाहे कोई 60 का हो, 50 का हो, 40 का हो, 80 का हो, फिजिकली चाहे किसी की जो भी एज हो, ये पूरी जर्नी जो तय की जा रही है वो हमारी आत्मा कर रही है। तो जब भी ये लेडीज, दोनों लेडीज पैदा हुई होंगी, तो वो सोच कर आए होंगे कि उनकी लाइफ कैसी रहेगी। इससे रिलेटेड मेरे पुराने वीडियोज हैं, आप वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डालूंगी। तो वो सोच कर आए होंगे कि उनकी लाइफ कैसी रहेगी, उनको कौन कौन से लेसन सीखने होंगे। वो उनका प्रारब्ध है कि ठीक है, फर्स्ट लाइन के जो बेटे बहू हैं उनके साथ नहीं रहेंगे, जिससे कि उनको जो भी लेसन सीखना है या जो अकेलापन उन्हें सहना है वो सहे, क्योंकि वही उनका लेसन है, वही उनका प्रारब्ध है। जो दूसरी होंगी उनका प्रारब्ध यही होगा कि उनका एक ही बच्चा हो, क्योंकि एक ही बच्चा होने से उनके मन में जो भी कार चढ़ाव आएंगे वो उनका लेसन होगा, उनका प्रारब्ध होगा। देखा जाए तो दोनों ही सिचुएशंस में लेसन वाली कोई बात है नहीं, वो सिर्फ हमारा एक माइंडसेट होता है। कभी कभी लोगों के 2-2, 3-3 बच्चे भी होते हैं लेकिन कोई साथ नहीं देता। कभी कभी एक कपल बिना बच्चे के होता है पर जिंदगी भर खुश रहते हैं, तो हम कुछ नहीं कह सकते। बात यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है, समझने वाली ये है कि हमारे एज अ होल बीइंग में हमारे क्या क्या आ जाता है। हमारी बॉडी आ जाती है, माइंड आ जाता है, सोल आ जाता है। हमारे 2 गोल्स होते हैं, एक हमारा स्पिरिचुअल गोल होता है और एक हमारा कंडीशन्ड गोल होता है। जब एक आत्मा जन्म लेती है धरती पे, तो हम अपने स्पिरिचुअल गोल्स को पूरा करने आते हैं। माने ये सारे फैसले कि मैं किसके घर में जन्म लूंगी, मुझे कैसी परवरिश मिलेगी, मेरी किससे शादी होगी, मेरे कितने बच्चे होंगे, मेरे जॉब होगी नहीं होगी, मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगी नहीं होगी, ये सारी चीजें हम डिसाइड करके आते हैं। और हमारी जिंदगी वैसे ही चलती है, माइंडेड। लेकिन जब हम जन्म ले लेते हैं, एक बॉडी में आ जाते हैं, और फिर हमारी परवरिश हमारे घर वाले करते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, तो हमारे ऊपर भी प्रेशर आता है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें अपने लाइफ के लिए, जो कि गलत बात भी नहीं है। लेकिन ये जो कंडीशन गोल होता है ना, जो हमें समाज से मिलता है, ये बहुत ज़्यादा डिविएट कर सकता है हमारे स्पिरिचुअल गोल से। और जितना ज़्यादा डिविएशन होता है स्पिरिचुअल गोल और कंडीशन गोल का, उतनी ही ज़्यादा हमारे अंदर स्ट्रेस होता है, उतने ही ज़्यादा हम इनकम्प्लीट फील करते हैं। आप चाहे किसी भी एज में क्यों ना हो, दो ये वीडियो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, पर आप चाहे किसी भी एज में क्यों ना हो, हमेशा याद रखिए कि आपकी लाइफ में अगर कुछ आपके मन के अगेंस्ट जाके हो रहा है, तो वो डेफिनेटली आपके स्पिरिचुअल गोल से अलाइन हो रहा है, और आपका स्पिरिचुअल गोल हमेशा प्रायोरिटी पर है। कंडीशन गोल कुछ नहीं है उसके सामने। स्पिरिचुअल गोल इज ऑलवेज ऑन प्रायोरिटी, कंडीशन गोल इज नथिंग, राइट। हाँ, कंडीशन गोल आप ऐसे बनाए कि वो रास्ता आपको स्पिरिचुअल गोल की तरफ ले जाए, जो कि होता है, लेकिन कई बार नहीं भी होता है, क्योंकि कई बार हम अपने ही गोल से डिबेट हो जाता है, क्योंकि किसी का कुछ देख लिया तो अब हमें वो चाहिए, किसी ने कुछ कह दिया तो अब हमें अपने अंदर ये चेंज करना है। इन सब छोटी छोटी बातों में पढ़ के ना हम बहुत भटक जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हमारी शादी हो गई तो अब हमसे बहुत सारे अलग एक्सपेक्टेशन है। तो मैं मानो लड़की हूँ जिसको खाना बनाना ज़्यादा नहीं पसंद, पर मुझसे तो एक्सपेक्टेशंस है कि मैं खाना बनाऊँ। अगर मैं खाना नहीं बनाऊँगी तो क्या होगा कि मुझे अच्छी बहू नहीं माना जाएगा या अच्छी बीवी नहीं माना जाएगा। तो अब इस फियर में कि कहीं मेरे अच्छी बहू होने पे कुछ कलंक ना लग जाए, मैं खाने बनाने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी, और जो मेरी स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ थी, जो मेरे अंदर बाय बर्थ थी, मैं उनको साइड में रख दूँगी। तो
इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से ना हम डिविएट हो जाते हैं अपने स्पिरिचुअल गोल्स से, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, ट्रस्ट मी, जो भी XYZ जो भी हो रहा है, आप उसे ठीक करना चाहते हैं, बेशक आप उसको ठीक करने की तरफ आगे बढ़े। आप सोचे, सॉल्यूशन सोचे, हाथ पैर मारें, अपने में चेंजेस लाने के लिए कोशिश करें, दैट्स फाइन। पर कैसे? खुद को हमेशा शांत और खुश रखें। अपनी शांति को सेक्रीफाइस मत करिए, क्योंकि हो सकता है जो भी आपके साथ घट रहा है वो आपके स्पिरिचुअल गोल को कंप्लीट कर रहा हो, पर क्योंकि वो कंडीशन गोल के साथ मैच नहीं कर रहा है तो हमारे अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा हमें भगवान के बहुत करीब रहना चाहिए। भगवान के करीब रहने से मतलब है कि आप अपने ट्रू सेल्फ से बहुत पास हैं। तो जब हम खुद को समझना शुरू कर देते हैं ना, तो आसपास कुछ भी हो रहा हो हमें इतना स्ट्रेस नहीं मिलता। चाहे हमारी अपनी फैमिली में एक घर में एक छत के नीचे हो रहा हो, उतना स्ट्रेस नहीं करता। लेकिन जहाँ हम खुद से बहुत दूर हो जाते हैं क्योंकि हम सोसाइटी से बहुत ज़्यादा कंडीशनड हो चुके हैं, वहीं पे हमें हर दूसरी चीज़ स्ट्रेस देना शुरू कर देती है। तो मैं सीनियर सिटीजन से यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ समझिए। मैं समझती हूँ हो सकता है कि कोई चीज़ आपके मन मुताबिक ना हो रही हो, पर ट्रस्ट मी, वो चाहे कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो, जो आप सोच के आए थे ना इस जन्म में, वो गोल आप पूरा कर रहे हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। और मेरी बात सुनकर अगर आपको थोड़ा सा भी विश्वास हो रहा है ना कि वो गोल आप अचीव करते चले जा रहे हैं एक एक दिन जैसे आपकी ज़िंदगी का कट रहा है, तो अपने मन को थोड़ा सा खुश कर लीजिए। और खुश करने के लिए चाहे तो पेन पेपर लीजिए और लिख लीजिए कि हाँ, आज मुझे ये बात पता लगी, बात सही है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये बात सही है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट सीनियर सिटीजन, ये हम सबके साथ है, चाहे हम किसी भी एज में क्यों ना हो। कुछ भी आपके खिलाफ हो, अपने मन को उदास मत करिए कि मेरी जिंदगी सार्थक नहीं रही, या मैंने लाइफ में कुछ खास नहीं किया। आपने किया है, अपने लाइफ में बहुत खास और बहुत खूबसूरत किया है, बस वो दुनिया वालों के हिसाब से खूबसूरत नहीं है। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फैमिली बाहर से बहुत अच्छी दिख रही हो, बहुत अच्छा कमा रही हो, फॉरेन ट्रिप्स पे जा रही हो, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हो, हर कोई उनको रिस्पेक्ट दे रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो उतने ही स्पिरिचुअल गोल्स लेकर आए हैं जितने आप लेकर आए हैं। हो सकता है उन्होंने अपने पिछले 5 जन्म में बहुत स्ट्रगल किया हो, तो इस जन्म में वो थोड़ा रिलैक्स करने आए हो, छोटे लेसन लेकर आए हो। लेकिन आपने इसी जन्म में तय किया है कि मैं बड़े लेसन लूंगा, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट है, सिंपल। हो सकता है आपकी नेक्स्ट लाइफ आप बहुत ईजी जिए, बहुत अच्छी लग्जूरियस जिए, मे बी बहुत खुशी वाली, बहुत आनंद वाली जिए। लेकिन वो इंसान जो आपको दिख रहा है, जो अभी बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, वो हो सकता है नेक्स्ट लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगल वाली जिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रारब्ध, डिपेंडिंग अपॉन वो क्या डिसाइड करके आ रहे हैं। पर क्योंकि आप दोनों की सोल के ये वर्जन्स इस जन्म में इस तरीके से मिले हैं, तो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ अच्छी नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। आपने अपने सारे स्पिरिचुअल गोल्स पूरे करे हैं। कंडीशन गोल्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। कंडीशन गोल्स आर इम्पोर्टेंट ओनली व्हेन दे आर लीडिंग अस टुवर्ड्स आवर स्पिरिचुअल गोल्स। इस पे हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट कंडीशन गोल्स और स्पिरिचुअल गोल्स हमेशा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि कंडीशन गोल्स के चलते हम स्पिरिचुअल गोल्स से डिविएट हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, कहते भी तो है कि जब भी आपके मन की ना हो तो समझ जाइए ऊपर वाले की मन की हो रही है और आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो वो ज्यादा अच्छा है आता कहाँ से है? वहीं से। वो जो प्रारब्ध हमने डिसाइड किया है ना जन्म लेने से पहले, वहीं से ही आता है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है, जैसे मैंने की कहा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप पक्के से उस वीडियो को देखिएगा। तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप सटीक जीवन जी रहे हैं, जैसा जीवन होना चाहिए था बिल्कुल वैसा जीवन जी रहे हैं। मन में शांति रखिए, भगवान को अपने पास रखिए और चलते जाइए। अगर होगा इस लाइफ में जो आप चाहते हैं वो भी आपको मिल जाना, ठीक है, गुड, फाइन। अगर नहीं भी होगा ना, ट्रस्ट मी, आपने अपने गोल्स तो जी ही लिए हैं, तो ईश्वर आपसे खुश है ही है। चलिए, आपको अगर मुझसे बात करनी हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे कांटेक्ट डिटेल्स है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।